Assalamu alaikum. Today we will start a lecture series on the ring theory. In this lecture we discuss what is a ring and its definition. ठीक है, और साथ में हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिंग किस तरीके से डिफाइन होती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास रिंग क्या है. लेट कर लेते हैं कि आर हमारे पास क्या है, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. आर हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन. हमारे पास यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन वो कितने होंगे, टू होंगे. एक उसमें क्या होगा, हमारे पास एडिशन में होगा, और ये डॉट क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, देन द स्ट्रक्चर हमारे पास देखिए आर एक नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई. फिर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आगे. ठीक है, इसको रिंग बोलेंगे विद द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई. अगर ये फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई करते हैं फॉर ऑल ABC के लिए. ठीक है, जो कि आर से नॉन एम्प्टी सेट आर से बिलोंग करती हूँ. देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि हमने जब ग्रुप थ्योरी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक जी नॉन एम्प्टी सेट हो. ठीक है, अंडर एनी स्टेरिक ऑपरेशन. यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेशन जो था हमारे पास ये क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था. ये हमारे पास क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था. ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे पास. ठीक है, अगर ये 4 हेक्सियम सेटिस्फाई कर जाता था, अगर यानी जी हमारे पास अंडर दिस स्टेरिक ऑपरेशन अगर 4 हेक्सियम सेटिस्फाई कर जाता था, देन हम जी को क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे. वो 4 हेक्सियम हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास था कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एवरी एलिमेंट का इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, अगर ये 4 हेक्सियम सेटिस्फाई कर जाता था तो हम इस जी को क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि ये जी हमारे पास क्या एक ग्रुप है, ये हमारे पास क्या ग्रुप है. ठीक है, इसी तरीके से अब हम जब रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो रिंग हमारे पास जो अब बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो हमारे पास क्या एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन. ये नहीं, यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेशन एक था, यहाँ पे हमारे ग्रुप में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन था वो जस्ट 1 था. ठीक है, अब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो 2 है, वो हमारे पास क्या है, कितने, 2 है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, कहता है कि अगर सर्टेन प्रॉपर्टी यानी सर्टेन हेक्सियम ये सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं. हमें इसमें फर्स्ट एक्सिम में हमें क्या कहता है कि आर प्लस हमारे पास क्या हो, एक अबिलियन ग्रुप हो. क्या हो हमारे पास, एक अबिलियन ग्रुप हो. अब अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब, देखिए ग्रुप में अगर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी. अगर वो एक यानी ग्रुप में अगर हमने पढ़ा था कि अगर हम इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास जो नए ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप बोलते हैं. तो कहता है कि आर अंडर एडिशन हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए. यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेशन अगर हमारे पास एडिशन में है, ठीक है, और वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए ग्रुप होने के साथ साथ कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, तो अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में आर हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप हो. ठीक है, और दूसरा हमें कहता है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी ऑपरेशन अब क्या मल्टीप्लिकेशन में अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए. अब सेमी ग्रुप हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर वो क्लोज्ड भी हो अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं. यानी ट्रू हेक्सियम सेटिस्फाई करे तो हमारे पास क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है. तो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, यानी टू प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए. ठीक है, मैं आपको अभी समझाती हूँ. ठीक है, और एक लास्ट में हमारे पास आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें. डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास लॉ कौन से होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. मैं भी आपको समझाती हूँ. यानी में हमारे पास ये 3 मेन हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड कर जाती हैं कि वो अबिलियन ग्रुप भी हो जाए, अंडर एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेमी ग्रुप हो जाए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए. ठीक है, तो इस आर को हम क्या बोलेंगे, हम रिंग बोलेंगे. ठीक है, इस आर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास बिलियन ग्रुप क्या है, ठीक है, सेमी ग्रुप क्या है. अभी मैं आपको दोबारा समझा आ गई होगी. ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि बिलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं. यानी अगर आर अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप हो जाता है, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाता है ना, तो इस आर को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या एक रिंग है. ये हमारे पास क्या एक रिंग है. अब आर अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि वो क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए. ठीक है, यानी वो क्लोज्ड होना चाहिए. देखिए
वो कहता है क्लोज की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, फॉर ऑल ABC के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगर से डैट आपने 2 एलिमेंट्स लिए R में से, ठीक है, तो अगर उन 2 एलिमेंट को आप ऐड करते हैं ना तो भी रिजल्ट किस में बिलोंग कर जाए, R में बिलोंग कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया। फॉर ऑल के लिए आपने चेक करना, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर किया कि ABC फॉर ऑल बिलोंग करने चाहिए, फॉर ऑल के लिए कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, किस में बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं क्लियर लॉ। यानी अबिलियन ग्रुप होने के लिए हमें ये 5 हेक्सेन सेटिस्फाई करने होते हैं, ठीक है, यानी ये 5 प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करनी होती हैं। एसोसिएटिव में हमें क्या कहता है कि अगर आप 3 एलिमेंट लेते हैं ना A प्लस B, इन दोनों को ऐड करके C में ऐड करें ना, ठीक है, इसका आंसर बराबर होता है कि आप A, B और C को पहले सॉल्व करके देन A में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, कहता है कि हमारे पास एक जीरो जो है, जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिशन में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। R में बिलोंग करनी चाहिए किस तरीके से कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को जीरो में ऐड करें तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। यानी आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट में ऐड किया जाए ना तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। इनवर्स का क्या है कि जितने भी फॉर एवरी जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास A बिलोंग करते हैं R में से, उसके लिए हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए -A बिलोंग करना चाहिए R से, सच डैट कि इन दोनों को ऐड करें ना तो हमारे पास क्या, इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जानी, जो हमारे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। यानी हर एलिमेंट का इनवर्स इस ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही थी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। वो कहता है कि अगर आप A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें तो इसे क्या बोलते हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहे तो इसे क्या बोलते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, या फिर कमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर ये 5 हेक्सेन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप बोलते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि ग्रुप में हम ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास मैंने एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट हो तो आप ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। कि R डॉट इज अ सेमी ग्रुप का क्या मतलब है, कहता है कि R अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास क्या, मल्टीप्लीकेशन में क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए। यानी अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं ना, ठीक है, R में से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग कर चाहिए, तो कहते हैं कि क्लियर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एसोसिएटिव के लिए कि अगर आप A और B को पहले सॉल्व करके C के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर B C को पहले सॉल्व करके A के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और अगर ये दोनों हेक्सेन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये दो हेक्सेन सेटिस्फाई हो जाए तो इसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि R प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और सेमी ग्रुप होना चाहिए। लास्ट में हमारे पास आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे C को कहाँ से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड से। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी देखें कि हमने A प्लस B को अगर C से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देख सकते हैं कि A को जब हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं। R डॉट में सेमी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, R एडिशन में हमारे पास अबिलियन ग्रुप क्या होता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे अगर से डैट हमारे पास यहाँ पे हमने अभी डिस्कस करना है कि R हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो हमारे पास क्या R Z हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या ये हमारे पास रिंग होता है या नहीं होता, हमने ये डिस्कस करना है। इज ये जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ठीक है, इज रिंग और नॉट, हमने ये डिस्कस करना है। हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि हमने फर्स्ट चेक करना है कि Z जो है, ठीक है, अंडर एडिशन में हमारे पास अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। रिंग की हमें डेफिनेशन हमने अभी क्लियर की है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं कि Z हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं अंडर एडिशन में। सेकंड में हमने प्रूव करना होता है कि हमारे पास देखिए
कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास क्या आर हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जेड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। हमने ये तीनों 1 बाय 1 चेक करनी है कि क्या ये जेड पे होल्ड करती हैं या नहीं करती, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। अब देखेंगे हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो जेड है ना, जेड अंडर एडिशन हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। जेड अंडर एडिशन हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। कैसे अबिलियन ग्रुप होता है, देखें यहाँ पे अभी हमने अबिलियन ग्रुप के लिए पढ़ा कि देखें अब आर के प्लेस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड है। आर के प्लेस में हमारे पास अब क्या है, जेड है। हमने चेक करना है कि जेड अंडर एडिशन में हमारे पास अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। देखें अभी हम कोई दो से एलिमेंट ले ले, कोई भी दो एलिमेंट, यानी से डेट आप 2 और 3 ले ले। आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ले ले। 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या जेड में बिलोंग नहीं करेगा, करेगा। आप देखें क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। फिर आप देखें एसोसिएटिव में आप देखेंगे हम अगर 2 और 3 को पहले ऐड कर दें, उसको 5 में ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। अब 2 को 3 को 5 में ऐड कर दें देन भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, यानी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें जीरो बिलोंग करता है, नहीं करता, करता है ना। जीरो सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो बिलोंग करता है। आप जीरो का किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, जीरो को 3 में ऐड करें तो आपके पास 3 ही आएगा, या जीरो को 3 में ऐड करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी भी इसमें जेड में होल्ड करती है। अगर हमें इनवर्स की बात करें, इनवर्स में हमें क्या है कि देखिए अगर 2 जेड में बिलोंग करता है, अगर 2 जेड में बिलोंग कर जाए, यहाँ पे आर के प्लेस पे क्या आएगा, जेड आएगा। अगर 2 जेड में बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए हमारे पास अगर 2 जेड में बिलोंग कर जाता है तो आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास -2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किस तरीके से कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है। ये चीज होल्ड कर रही है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में आप कम्यूटेटिव लॉ भी देख सकते हैं कि आप 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें तो 5 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आर अंडर एडिशन में हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। क्या होगा हमारे पास, अबिलियन ग्रुप होगा। मैं चाहूँ तो वंस अगेन आपको ये सारा लिख के 1 बाय 1 प्रॉपर्टी होल्ड करवाऊँ। आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रही, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी वे 5 एक्सियम हमने किसके लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए चेक करना है। तो आप ABC की जगह पे 1 2 3 कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रख के देखें तो ये चीजें होल्ड करेंगी, ठीक है। हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या अबिलियन ग्रुप है। अब हमने चेक करना है कि आर डॉट हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं है। देखें सेमी ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्या था कि हमने चेक करना है कि हमारे पास जो सेमी ग्रुप होता है या नहीं, यानी आर जेड सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं। आप देखें कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स जेड में सेट ऑफ इंटीजर्स में से उठाएं, यानी 2 -3 उठा लें तो -6 क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। -2 और आप एक 3 उठा लें, आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा। और -6 आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है, जी करता है। आप देखें ये क्लियर लॉ भी होल्ड करेगा फॉर ऑल के लिए। हमने किसके लिए डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फॉर ऑल के लिए ये चीजें होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे आप ये भी एसोसिएटिव लॉ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर जाएगा, ठीक है। कैसे होल्ड कर जाएगा, देखिए आप 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दें देन आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आंसर सेम आएगा। आप 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर इधर हमारे पास 6 5 13 एंड 5 3 15 एंड 15 2 13। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। आप जानते हैं कि जेड और सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। क्यों सेमी ग्रुप होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमारे पास ग्रुप नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमारे पास सेमी ग्रुप होता है। अब लास्ट में आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेट ऑफ इंटीजर्स में वैसे ही होल्ड कर जाने। क्यों, आप दो एलिमेंट को पहले ऐड कर दें, उसको 3 से मल्टीप्लाई, उसको सी से, यानी कोई भी एलिमेंट, यानी देखिए आप 2 और 3 को ऐड कर दें, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, से डेट आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ देखें कि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इस तरह आप देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 15, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाएंगे।
आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि आपने यहाँ से देखा होगा ये अबिलियन ग्रुप ही हो गया, सेमी ग्रुप ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि आर ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या है, एक रिंग है। ये हमारे पास क्या एक रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक रिंग है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो कि आप किसी पॉइंट पे आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।